पहले हमने देखना है एक इंडिकेटर बड़ा मशहूर है पिवट पॉइंट के नाम से। आज हमने इंडिकेटर हमारे पास समझे ये लास्ट है और ये इसके बाद फिर हम मैनुअल वर्किंग की तरफ जाएंगे जिसे प्राइस एक्शन कहते हैं। इंडिकेटर के कॉलम में जाएंगे, पिवट दबाएंगे, पी जैसे पी दबाएंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। हमने इसको लगाना है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर और SCS के ऊपर और कई जगह के ऊपर वो आपको पिवट निकाल कर देते हैं। असल में पिवट है क्या? हमने जैसे ये पिवट लगाया तो हमारा चार्ट सुकड़ गया। अगर मैंने इसको बंद किया तो देखें चार्ट कैसा खुल गया। फिर अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो फिर ये सुकड़ जाएगा। सबसे पहले तो इसे हमने बड़ा करना है, ये साइड में जाके हमने इसको दबाना है और ऐसे ऊपर की तरफ करना है तो कैंडल्स खुल जाएंगे। अब इसके अंदर क्या सीन है, ये कैसे काम करता है? इसमें सबसे पहली चीज जो ये है कि इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट है, जैसे कि हमने इंडिकेटर्स के अंदर पढ़ा था। RSI के अंदर 50 का पॉइंट था और MACD के अंदर 0 पॉइंट था। इसी तरह इस इंडिकेटर के अंदर P पॉइंट है जो कि 0 पॉइंट कहलाता है। इससे नीचे ओवरसोल्ड है, यानी कि ये जो पिवट S1 है, पिवट S2 है, यानी ओवरसोल्ड पोजीशन लेवल 1 और ओवरसोल्ड पोजीशन लेवल 2। आप इसे सपोर्ट भी कह सकते हैं, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। इसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस 1 यानी ओवरबॉट की पोजीशन 1 और ओवरबॉट की पोजीशन 2। ये जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है, ये जिसे कहते हैं कि 1 महीने का आपको ये पिवट दिखाता है जो आप बाय डिफॉल्ट लगाते हैं। अगर हम यहां इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे, इनपुट में जाएंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ पिवट बैक का मतलब क्या है कि ये जो पिछले आपको ये जो ग्रुप्स दिखा रहा है, यानी पिछले 15 महीने के ये आपको पिवट दिखा रहा है। इसका ये 15 का मकसद है वो ये है कि पिछले 15 महीने का ये आपको पिवट दिखा रहा है। अगर आप यहां से शो हिस्टोरिकल पिवट को हटा देंगे तो सिर्फ करंट पिवट वो आपको दिखाएगा, जो इस टाइम करंट मतलब स्टार्ट हुआ है, जैसे आज से स्टार्ट हुआ है तो ये आपको दिखाएगा, यानी इस पहली से जो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसकी पिवट टाइम फ्रेम जो है वो ऑटो के ऊपर है। ऑटो मतलब ये है कि ये मंथली के ऊपर आपके पास शो हो रहा है। मंथ स्टार्ट हुआ है तो यहां से ये शुरू हुआ है। देखें 1 तारीख से शुरू हुआ है और ये पूरे महीने के पिवट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यानी इस महीने के अंदर जो मार्केट के पास जो सेंटर पॉइंट है 42,227 का, रेजिस्टेंस 45,099, सेकंड रेजिस्टेंस, ये बहुत डिले हो जाता है। अगर हम इसे वीकली के ऊपर कर देंगे तो ये मामला हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी एक वीक के हमारे पास रेडीमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फराम हो जाएगी। एक तो मैनुअली लगाते हैं और एक ये रेडीमेड है कि जो ये हमें बता रहा है कि जी पिवट पॉइंट 1 है, 2 है। ये आप देख सकते हैं, इसका P आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे फिर भी मार्किंग करता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों को ये चीज वाज़ेह तौर पे दिखे। ठीक हो गया, ये पिवट पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है। फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, इस तरीके से 5 रेजिस्टेंस है और 5 सपोर्ट है एक वीक की। लेकिन अमूमन अगर आप देखेंगे पिछले वीक को इसको देखेंगे तो जो ऊपर के रेजिस्टेंस या नीचे की सपोर्ट्स है वो ऐसी वेस्ट हो जाती है, मतलब वो किसी काम में नहीं आती। ये काफी दूर दूर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है और जिसे कहते हैं कि अगर आप मैनुअली लगाएंगे तो मैनुअली आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये काफी दूर दूर बताता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। इसका ट्रेडिशनल जो है उसको फिबोनाची पे करेंगे। जैसे फिबोनाची पे करेंगे तो पहले ये 5 रेजिस्टेंस बता रहा था, अब ये 3 रेजिस्टेंस बता रहा है। पहले 5 सपोर्ट बता रहा था, अभी 3 सपोर्ट ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा शार्प भी हो जाएगा और आसान हो जाएगा मामला। यानी कि पहले जितनी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा था एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट और रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। उसके साइज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और वो आपको एक अच्छा सिग्नल फराहम करेगा। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहां से इसे काटेंगे, पिछला देखेंगे तो आप देखें अब ये है इसका P पॉइंट। हल्के से कलर के अंदर आपको यहाँ पे P दिख रहा होगा रेड कैंडल के ऊपर। अब रेजिस्टेंस आपको ये बता रहा है, यानी इस कैंडल की ओपन प्राइस, ये जो रेड कैंडल है इसकी ओपन प्राइस रेजिस्टेंस 1 है और ये जो रेजिस्टेंस है ये इसने रेजिस्टेंस 2 उसको कहा है और फिर थर्ड रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे दी है। इसी तरह मार्केट के पास जो पहली सपोर्ट वो ये है 41,095, सेकंड सपोर्ट ये आपके सामने है 40,577, उसके बाद तीसरी सपोर्ट ये आपके सामने है। तो ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस आपको रेडीमेड
फराहम कर देता है। अब अगर किसी बंदे को, ये तो वीक का पीवेट है, अगर आपको अब डेली का पीवेट चाहिए तो आप डेली का पीवेट कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन ये जनरेट होता है। आप इसको डेली का पीवेट लगाने के लिए जैसे ही आप इसे यहाँ दबाते हैं और इसको डेली की कमांड देंगे तो ये गायब हो जाएगा, एरर देने लगेगा। मतलब देखें पीवेट भी गायब हो गया और यहाँ अगर मैं इसे दबाऊंगा तो ये देखें ये आपको एरर देने लगेगा, स्टडी एरर। उसकी वजह यह है कि अगर आप डे के ऊपर चार्ट लगाए हुए हैं तो आपको वीकली का कम से कम लगाना जरूरी है। हाँ, अगर आपको डे का चाहिए, डे का पीरियड चाहिए तो आप इसे छोटे टाइम फ्रेम यानी आवर पे डालें, 2 आवर पे डालें, उसके हिसाब से ये आपको, अब ये देखें ये अब आपको डे का बताएगा। अगर आपने डे का चार्ट लगाया तो फिर ये आपको डे का नहीं बताएगा, फिर आप या तो इसको वीकली को कमांड देंगे या इसकी मंथली को कमांड देंगे। अब ये डेली का पीविट है, कल का पीविट पहली कैंडल बनेगी, पीविट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है, ये मेरी अपनी सोच है कि ठीक है पीविट अपनी जगह पे है, लेकिन मैनुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो असल में जिसे कहेंगे कि प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन ये नहीं है जो ये हमें बता रहा है। असल में प्राइस एक्शन वो है जिसको हम अपनी मर्जी से या तो ड्रॉ कर सकें या उसको कैलकुलेट कर सकें, या अपने जो मैनुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हम उसे लगा सकें। अब ये तो रह गया जी पीविट। अगर हम इसको और हम इसको आसान करें, हम बोलें कि यार हमें खास एरिया कैलकुलेट करना है, जैसे मिसाल यहां से लेकर और यहां तक का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, या यहां से लेकर यहां तक का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, या इस टॉप से लेकर ये करंट बॉटम तक का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो पीविट से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अब मैनुअल वर्किंग, पहले हम जो रीड कर रहे थे वो इंडिकेटर्स थे तमाम, अब जो हम देख रहे हैं ये टूल है, ये इंडिकेटर नहीं है। इसको आप किसी भी इंडिकेटर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कई तरह के टूल है, जैसे ट्रेंड लाइन वाले हम देखते हैं, ये भी टूल्स में आते हैं। फिर इसके बाद नीचे जो है ये पिच फॉक है, ये भी एक टूल है। काफी सारे टूल है, लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको हमने लगाना है। अब जैसे ही हमने लगाया तो ये तो हमारे पास तो एक जिसे कहेंगे कि सेट हुआ हुआ है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ये आएगा कैसे, मतलब किस कलर के अंदर आएगा। मैं स्टाइल के अंदर जाता हूं, अप्लाई डिफॉल्ट करता हूं और ओके करता हूं। जब आप लगाएंगे बॉस तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बना हुआ आएगा, मतलब रंगीन कलरफुल आएगा। अगर आप उसे कलरफुल रखना चाहते हैं तो भी कोई मुजायका नहीं है, आप उसको अपनी मर्जी से कलरफुल रख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आसान बनाने के लिए उसको थोड़ा अपनी मर्जी से डालना जरूरी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम इसकी सेटिंग को वापस खोलेंगे, तो जब आप लगाएंगे बाय डिफॉल्ट तो आपके पास ये स्टाइल के ऊपर आएगा और इस तरीके से ये आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर जो समझने वाली चीजें हैं वो ये है कि इसके पास एक्सटेंशन है, मतलब एक्सटेंशन है मतलब आगे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये यहाँ पे लगी हुई है, ये आपको बता रहा है। आपने क्या करना है, ये जो फालतू एक्सटेंशन है यानी जीरो, ठीक है, उसके बाद ये भी आपने ऑन रखना है, इसे भी ऑन रखना है, इसे 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 और वन तक। वन के बाद जितनी भी एक्सटेंशन है उसे आपने ऑफ रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्सटेंशन यहाँ पे याद रखिएगा कि वन तक तो सीक्वेंस के अंदर है, लेकिन वन के बाद 1.6 आ रहा है, हालांकि 1.2 आना चाहिए। 1.2 अगर देखेंगे तो वो यहाँ पे जो बंद हुआ हुआ है, 1.2 के बाद 1.4 आएगा, फिर 1.6 आएगा। तो आसान से अल्फाज में मैं आपको ये बताऊं कि आपने इन सारी एक्सटेंशन को ऑफ करना है, सिर्फ वन तक आपने ऑन रखना है, यानी 1 2 3 4 इसको आपने ऑफ रखना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमारे को आदत है कि हम रीडिंग को जो है वो राइट हैंड पे देखते हैं, तो हमने जो ये लेबल्स वाला ऑप्शन है ये लेफ्ट के ऊपर है, इसे हमने राइट पे कर देना। तो ये जितनी भी इसकी रीडिंग है ये हमारे पास राइट पे शो होने लगेगी। मैं इसे यहां से हटाकर आपको दिखाता हूं। देखिए पहले ये रीडिंग लेफ्ट पे थी, अब राइट पे आ गई है। लाइन के ऊपर टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। सिंगल कलर में डालना है तो यूज वन कलर का ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। अब जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे लगाएंगे, आपको पता ये चलेगा, आप कोई भी एक कलर में इसे डाल सकते हैं। देखें ये ब्लैक कलर। अब ये इसका शेडेड एरिया कई जगह के ऊपर परेशान करता है, जैसे जैसे आप काम करने लगेंगे ये चीज आपको तंग करने लगेगी।
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड के ऊपर से चेक हटा देंगे तो बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। अब इसे हम ओके करके समझने की कोशिश करते हैं असल में ये है क्या। अब जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, ये आपको 5 सपोर्ट और 5 मतलब सेंटर पॉइंट इसका जो है वो 0 पॉइंट है और ऊपर आपको जो है ये सपोर्ट 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस फराहम कर रहा है। ऊपर 3 रेजिस्टेंस, नीचे 3 सपोर्ट। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन आपके पास आता है जैसे पिवट जो है वो अपनी मर्जी से ड्रॉ होता है। इसमें आप किसी भी वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में ये इस्तेमाल होता है वेव की कैलकुलेशन के लिए कि अगर हम एक वेव को कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे हम इस वेव को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो मेजर जो इस टाइम चल रहा है डाउन ट्रेंड हमने यहां लगाया और करंट पोजीशन पे हमने लगा दिया। अब इस केस के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार ये इतना बड़ा जो एरिया है, अगर मैं इस पे मैन्युअली रेजिस्टेंस लगाने बैठूंगा तो पहली यहां लगाऊंगा, दूसरी यहां लगाऊंगा, तीसरी यहां लगाऊंगा। इस तरीके से इन सारी कैंडल्स के ऊपर मुझे रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाएगी, जो कि बहुत मेहनत का काम है। और अगर चार्ट सेव नहीं किया और वो आपने हटा दिया तो आपको फिर से लगाना पड़ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपने एक लाइन ऊपर ड्रॉ की, ऊपर से पकड़ा, नीचे लाए। इसमें हाई को आपने रखना है और लो को आपने काउंट करना है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, वो क्या कि अगर आप इसे अप ट्रेंड में देख रहे हैं, जैसे कि कैंडल पॉजिटिव बनी है, हम इसको अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो इसका 0 नीचे होगा। अगर आप इसे डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो इसका 0 ऊपर होगा, इस जगह के ऊपर होगा। उसकी वजह क्या है कि 1 के बाद एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। जैसे कि कोई ट्रेंड हमने यहां लगा दिया, यहां लगाने के बाद हमें पता ये चला कि जी यहां से भी ऊपर निकल गया है, ये जो 1 है, 1 से भी इसका पॉजिटिव ट्रेंड ऊपर निकल जाता है, तो हम वहां से जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर और वहां से इसकी एक्सटेंशन को हम ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिबोनाची को हमने क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर गए और 1.2 को फिर हमने ओपन कर देना है। फिर 1.2 को भी क्रॉस कर ले तो फिर 1.4 को हमने ओपन कर ले। इस तरीके से हमने जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें यह जरूरी है कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो 0 नीचे होना चाहिए और अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो 0 उसका ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर नीचे आपने कैसे करना है कि भाई मेरे को अगर ऊपर लाना है तो मैं ऊपर कैसे लाऊंगा उसे, ये अब क्वेश्चन जनरेट होता है। तो वो कैसे आप ऊपर लाएंगे उसे कि देखें बहुत आसान तरीका है। मैं यहां से इसे बंद करता हूं और देखें नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रिवर्स बटन है, ये रिवर्स बटन मैंने मार्किंग की है ताकि आपकी रिकॉर्डिंग में भी साफ आई है। इसके रिवर्स बटन को आपने यहां से चेक लगाना है। जैसे चेक लगाएंगे तो 0 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। आपने कोई इसको पकड़ के, बहुत सारे जो है हमारे भाई वो आपको ऐसा भी बताएंगे कि जी आप पकड़े इसको, सिरे से पकड़े, एक सिरे से, मतलब ऐसे पकड़े यहां से और ऐसे घुमा के लिया, 0 ऊपर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सब हिलाना पड़ जाएगा। जहां पे आपने लगाया है उसको फिक्स जगह के ऊपर सबसे पहले तो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप लो ले रहे हैं तो इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पे और इसका लो चेक करेंगे आप। जैसे कि 41,031, 41,031। अब 41,031 की एग्जैक्ट कमांड देनी है कोऑर्डिनेट्स में जाके, जैसे हम ट्रेंड लाइन या मतलब उसको देते हैं, सपोर्ट को देते हैं 41, ये देखें 031, 31 हमने यहाँ पे डाल देना है। अब एग्जैक्ट ये उसी जगह के ऊपर ड्रॉ होगा। इसी तरह हमने हाई को अगर देखना है तो यहाँ पे रखे हमने 46,970। अब देखें यहाँ पे 46,961 है, हमने 46,970 यहाँ पे हमने डालना है और ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे ये एग्जैक्ट ड्रॉ होगा, उसके बाद फौरन हमने इसे यहाँ से लॉक कर देना है ताकि भाई हम इस चार्ट के ऊपर अगर और कोई चीज लगाएं तो ये अपनी जगह से ही लेना। अच्छा, ये एक ही दफा लगाया जाता है, ये जैसे आपने ड्रॉ किया तो अब तो ये महीनों लगा रहेगा। ये मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लगाना सिखाया। इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि अगर फर्ज करते हैं कि यहां से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है, इस टाइम इसका ये 1 नीचे है, तो अगर हम इसको यहाँ पे इसको अप ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो इसका 0 हम ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे। देखें यहाँ हमने लगाया, हम जैसे ही गए नीचे, रिवर्स के बटन से चेक हटाया, 0 नीचे आ गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ये यहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है, इसके पास अब फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या बन रही है, ये 0.23, फिर इसके बाद 0.38, फिर उसके बाद 0.5, यानी कि सेंटर पोजीशन। ठीक हो गया।
सेंटर पोजीशन के बाद जो ये 0.61 है ना, ये इसे कहते हैं गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो से मुराद ये है कि जब तक चीज यहां तक पहुंचेगी ना, तो वो ऑलरेडी 1, 2, 3 रेजिस्टेंस को तोड़ चुकी होगी। यानी 3 रेजिस्टेंस तोड़ने का मतलब है कि वो हाईली ओवरबॉट पोजीशन पे होगी। तो यहां से रेजिस्ट होने के चांसेस काफी बनते हैं अगर ये रेजिस्टेंस की सूरत में सामने आ रहा है। अगर ये सपोर्ट की सूरत में सामने आता है तो ये उसी तरह मजबूत सपोर्ट का भी काम करता है। तो 0.61 जो है यहां से ओवरबॉट पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। ये तो मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे लगाया। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे लगाना चाहूं, यानी हाल फिलहाल की, मैं इसको मूव के ऊपर लगाना चाहूं, तो मैं कैसे लगाऊंगा? देखिए मैंने यहां से ऐसे ऊपर से लिया, अभी इस टाइम लॉक है, पहले लॉक हटाना पड़ेगा, फिर हमने ऐसे यहां से पकड़ा और ये इस हाई के ऊपर ला के रख दिया। अब हम कह रहे हैं कि यार हमें इतनी दूर की सोचनी नहीं है, हमने करीब करीब की सोचनी है। तो अब ये जैसे इसने ये कैंडल्स बनाई है, इसके अंदर हमें क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस मिलेगी? तो इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है 41,626। उसके बाद अगर ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो फिर आपके पास 0.3 यहां तक जब पहुंचेगा ना ये, तो यहां पे जाने के बाद ये इसके रेजिस्ट होने के चांसेस काफी बन जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 कैंडलें बना चुका होगा। 2 से मतलब अभी एक तो बना ली है, 2 कैंडलें 3 कैंडलें मजीद बना चुका होगा। और आपको हमने समझाया है कि एक ही ट्रेंड की 4 से 5 कैंडलें बनती हैं अमूमन केसेस के अंदर। उसके बाद ट्रेंड सांस लेता है। अगर उसको आगे जाना होगा तो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रहा तो इसका मतलब यह है कि वो वहां पे सांस ले रहा है। लेकिन अब सांस ले रहा है वो कौन सी वेव है? मतलब अगर हम पीछे देखें, अगर वो चौथी वेव बना के उठ रहा है, उसके कभी चांसेस हैं कि वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलेगा। एक मिनट, मेरी स्क्रीन चली गई है, मैं फिर से लगाकर आपको। तो यहां तक अगर किसी दोस्त को कोई चीज समझनी है, पूछनी है इसके अंदर, तो हाजिर है, हम आपके साथ हैं, बोलें। जब तक अपनी स्क्रीन को कनेक्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई। वालेकुम सलाम। फिदा भाई, इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो कितनी ऑथेंटिक है? मतलब अगर हम इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें छोटे टाइम फ्रेम पे जो आपने लगाया है, ठीक है, तो जो 0.36 वाली बन रही है 41,626 वाली, ठीक है, तो वो विग पे भी नहीं है और बॉडी के एंड पे भी नहीं है जो आप मैनुअल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये भी नंबरिंग के तौर पे दे रहा है। और पिवट में और इसमें जो फर्क आ रहा है कि पिवट जो है वो एक सेट टाइम फ्रेम के लिए है, जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 15 मंथ्स। ये आप अपनी मर्जी से जो है वेव की कैलकुलेशन है, वेव की लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी फिबोनाची की जो है जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, कितनी परसेंट ऑथेंटिकेट इसको हम ले सकते हैं कि हमें मैनुअल फिर लाइन ड्रॉ ना करनी पड़े अगर हमारे पास ये टूल अवेलेबल है तो? रिलायबिलिटी इसकी काफी स्ट्रांग है ना। अगर हम देखें ना, इसकी रिलायबिलिटी काफी स्ट्रांग है। और खास तौर पे ये 0.61 का एरिया जो है ये बहुत जबरदस्त है। इस पे अगर कोई चीज आती है तो फिर काफी कभी चांसेस बन जाते हैं कि अगर वो रेजिस्टेंस की सूरत में आया तो वहां से वो रेजिस्ट कर सकता है, और अगर सपोर्ट की सूरत में सामने आता है तो वहां से वो सपोर्ट भी लेगा। आप देखते होंगे अक्सर चार्ट के ऊपर हमारे लगा होता है। इससे क्या होता है कि खास एरिया को कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है, और इसका कोई मकसद नहीं है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फराहम करता है, लेकिन एक आसान सूरत में। अगर हम लगाएंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हम यहाँ लगाएंगे, सेकंड हम यहाँ लगाएंगे, थर्ड हम यहाँ लगाएंगे। मैं आपको फिर से यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन आना शुरू हो गई आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं आ रही। एक मिनट में दोबारा ऑन करता हूँ। हाँ, अब आने लग गई होगी। अच्छा जी, अब देखें ना, अब अगर फर्ज करते हैं हम मैन्युअली किसी स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ लगाते हैं, इसको इंडेक्स को छोड़ते हैं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आए। लगाते हैं वही आपके MTL के ऊपर, ट्राई करके देखते हैं, अगर उसके ऊपर समझ में आता है तो अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये हमने लगाया, जैसे कि इसने डाउन ट्रेंड लगाया, हमने देखा कि यार ये एक वेव है, इस पूरी वेव को मुझे काउंट करना है। मुझे देखना है कि यार ये वेव जो नीचे से स्प्लिट होने के बाद जो ऊपर की तरफ उठा है, तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। एक दफा जब आपने सेट कर दिया तो बस आपने यहाँ से दबाना है, इसके ऊपर ऐसे लगाकर, और यहाँ इसके बॉटम पे रख देना। अब मैंने रखा, देखें कहाँ है, एक तो मैंने इसको लगाना ही एक आर्ट है, ऊपर लगाना है हमने, और इसकी लो के ऊपर
अगर लो बॉडी भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है, देख रहे हैं ना, यहाँ इसका लो बॉडी है। जी बिल्कुल। तो हमने यहां लगा दिया, अब हमने यहां लगाया, अब ये आ रहा है नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो वही बात जो हमने आपको बताई कि जीरो इसका ऊपर होना चाहिए। फिर हम इसके फौरन सेटिंग के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इसका रिवर्स बटन पे चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे। अब जीरो नीचे है। अब देखें ये कहां पहुंच गया है, जो देख रहे हैं उसे, वो ये पहुंच गया, इसने 0.6 को भी क्रॉस कर दिया है, उससे भी नीचे की क्लोजिंग दी। अब ये इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बन रहा है सपोर्ट लेने का, 831 रुपए का, 0.78। जब आप सोचें कि ये बहुत हार्ड सपोर्ट है तो ये उससे भी हार्ड है, और फिर जब 1 आ जाएगा तो 1 तो फिर जो आपने जहां लो लगाया है उसी को पार कर जाएगा। यानी कि ये खास एरिया को देखने के लिए हम इसको आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी बताता है और सपोर्ट। अगर आप एक लम्हे के लिए देखें, पहले उसे चेक करें फिर उसके ऊपर भरोसा करें। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जैसे ही हमने ये यहां लगाया था, इस लो पे लगाया और इस हाई पे लगाया, तो ये तो ऑलरेडी मूव बन चुकी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यार ये बनी हुई मूव के अंदर इसने किस तरह परफॉर्म किया। देखें, रेजिस्ट हुआ, यहां से रेजिस्ट हुआ, यहां से रेजिस्ट हुआ, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये तो हमने हाई लगाया ही है, लेकिन इसने देखें यहां से सपोर्ट भी बहुत क्लास के लिए। इसी तरह कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है उसके लिए सपोर्टें बन जाएंगी। तो ये चीज को भी हमने अपने जहन में रखना है। अब इसके पास नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रही है एमटीएल के पास 831 रुपए की आ रही है, फिर उसके बाद 785 रुपए की आ रही है। तो ये नेक्स्ट हमें टारगेट बताता है कि यार हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या आ रहा है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे हम किसी और स्क्रिप्ट को भी लगा के चेक कर लेते हैं, जैसे लगाते हैं TRG। अच्छा, वो जितने भी इंडिकेटर हमने पढ़े ना बॉस, वो हमने पढ़े ही प्राइस एक्शन को समझने के लिए कि यार ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और प्राइस को किस तरीके से रीड कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल और आसान तरीका, जो जिसे कहते हैं कि दुकानदारों वाला तरीका, उसके हिसाब से हमने इसे अब देखना है कि यार फर्ज करें कि ये हमारा एक आइटम है, एक प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस केस के अंदर आपको खुद दिखेगा, पहले उसे चेक करें कि हाँ जी ये रेजिस्ट भी होता है या नहीं होता। सपोर्ट आप देख सकते हैं कि उसी से वो सपोर्ट भी लेगा, आपको चीजें दिखेंगी। मैंने इस केस के अंदर ये लो रखा है और ये हाई रखा है, ये TRG का चार्ट है। फिर से कहता हूं, अगर शॉर्ट थोड़ा सा बैक लेके जाइए, थोड़ा सा ये बैक उठा के, जो बड़ी ऊपर वाली वेग है ना, लंबी वाली, उसके वहां से लगा के जरा दिखाइए। मैं बेसिकली ये देख रहा हूँ इसलिए सवाल नहीं कर पा रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है, यहाँ पे सही है। तो इस सूरत के अंदर जो लास्ट वेव है, तो उसके अंदर एक सपोर्ट जो 0618 वाली थी, उसको उसने ड्रिल करा, बट वो नेक्स्ट टाइम पे नीचे आ गया, उसने सपोर्ट ली नहीं उससे, ठीक है। तो फिर उसके बाद 79.89 वो भी तोड़ी, उसके बाद जो है उसने 0.786 वो वाली भी तोड़ी है, और एक रेजिस्टेंस बनाई है, मतलब उसके बराबर में अगर आप देखें, और अगर हम मैनुअल लाइन ड्रॉ करें तो वो 76 के अराउंड ड्रॉ होगी लाइन। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम देखें ना तो ये जैसे कि ये ऊपर की तरफ गया, फर्ज करें हमने यहां से यहां तक की वेव बनी हुई थी, अभी आगे ये वेव नहीं बनी हुई थी, हमने ये हाई और ये लो लगाया। हम जब ये हाई और ये लो लगाएंगे और जब ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, ये वाला, मैं आपको यहां से, मेरा ख्याल है फिर मेरी स्क्रीन चली गई है, जी चली गई, आ गई सर, आ गई। ठीक हो गया। देखें, अगर 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 हम देखेंगे कि ये अब यहां से यहां तक की वेव बनी हुई है, हमने इस हाई पे लगाया है और इस लो पे लगाया, और आगे की फर्ज करें ये कैंडल है ड्रॉ नहीं हुई हुई, तो आप ये जब गौर करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये 0.61 से ही रेजिस्ट हुआ है। मैं आपको इसका जीरो जो है ना अप ट्रेंड के लिए हम नीचे रखेंगे, अभी तो हम डाउन ट्रेंड देख रहे थे क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम इसका अप ट्रेंड यहाँ पे लगाते हैं तो हमें पता ये चलेगा कि ये रेजिस्ट जहां से हुआ है वो 0.61 ही है। तो 0.61 जो है हमारे पास एक अच्छा, एक जिसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। देखें, ये देखें एग्जैक्ट
एग्जैक्ट वहीं से जाके ये रेजिस्ट होगा। आप उसे जब लगाएंगे अपने चार्ट के ऊपर तो आपको पता ये चलेगा कि यार ये बहुत क्लास का काम करता है, लेकिन बहुत तंग जगह पे नहीं लगा देना कि जिसे आप 2 कैंडल या 3 कैंडलों के ऊपर ही आप पकड़ के उसके बैठ गए हो, ऐसा नहीं। थोड़ा उसको स्पेस देना है। अगर स्पेस नहीं होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तो वो उसमें जान नहीं होगी। दोनों इसके बीच में ना जगह होनी जरूरी है, सपोर्ट सर और एक रेजिस्टेंस। वेव कंप्लीट हो जाए और दूसरी वेव को हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। फिर इसके अलावा जो ट्रायंगल पैटर्न्स लगाते हैं लोग और जो मुख्तलिफ जो वर्किंग करते हैं उसके अंदर भी ये काम आता है बहुत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं। देखें, इसे मैं यहां से हाइड करता हूं और यहां देखें, अब हमने यहां से ली ट्रेंड लाइन, हमने इसका हाई पकड़ा, ऐसे लगा दिया, ठीक हो गया। और हमने नीचे से इसका लो पकड़ा और हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये देखें, हमने इसको ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश की, ऐसे। इस केस के अंदर हमने क्या किया, इस केस के अंदर हमने 2 लोस पकड़े। फर्स्ट लो हमने ये पकड़ा, सेकंड लो जो उसके बाद आ रहा था हमने उसे पकड़ा। 2 लो हमने नीचे की लाइन के लिए पकड़े और 2 हाई हमने ऊपर की लाइन के लिए पकड़े। शायद इसमें वी के बाहर निकलने को मसला तो नहीं है नीचे नीचे ट्रेंड लाइन के अंदर? वो ड्रिल कर रहा है ना, वो ड्रिल कर रहा है, लेकिन उससे नीचे की देखें ये एक्सपायर कब होगी। मैं इसको यहां से ऊपर वाली को मैं यहां से भी लगा सकता था, यानी कि इसकी सेकंड रेजिस्टेंस से, लेकिन वो क्रॉस कर चुका ना, तो ये एक्सपायर हो गई। अगर एक दफा ऊपर निकल गई तो वो एक्सपायर हो जाएगी। फिर उसको हमने, अब ये तो नीचे वाली एक्सपायर नहीं हुई, उसने उसको ड्रिल किया लेकिन उससे नीचे की क्लोजिंग नहीं आई। अगर इससे नीचे की क्लोजिंग आ जाती तो मैं इस लाइन को फिर यहां लगाता। एक मिनट मार्किंग हटा के मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं। देखें, अगर फर्ज करें, ठीक है। हाँ, जैसे ये लो है और ये लो मैंने लगाया, मैंने इस लो को क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह यह है कि इसने अपने पिछले लो को ब्रेक ही नहीं किया। अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग दे देता तो ये ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाती, जैसे कि ऊपर वाली हो गई, इससे ऊपर की क्लोजिंग आ गई, तो ये जो हमने ये हाई पकड़े थे ये एक्सपायर हो गए ना। अब हमने इस हाई के ऊपर लगाना है, तो ये चीज भी हमने जहन में रखनी है। अब फर्ज करें कि हमने ऊपर वाले के ऊपर लगाया, तो हमारे पास एक पैटर्न जैसा आएगा, ट्राइंगल जैसा बना हुआ हमारे सामने आ रहा है। देखें, ये हमारे सामने है। अगर हम चाहते हैं बिल्कुल एंड तक उसको मिलाना या देखना, तो हम उसको कैसे देखेंगे। देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसको पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद देखें, आप उसे आगे करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको शो हो रहा है। अब क्या करना है कि अब इसके हमने टारगेट लगाने हैं। टारगेट हम कैसे लगाएंगे, ये कहलाती है टारगेट लाइन। ये तीसरी लाइन हम लगा रहे हैं। 2 ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। टारगेट लाइन के लिए भी हमने ट्रेंड लाइन का ही मदद लेनी है। इस हाई पे लगाएंगे और इस लो पे लगाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पे ये जनरेट होता है कि सर ये इसी हाई पे और इसी लो पे आपने क्यों लगाया। तो उसकी वजह यह है कि जहां से छोटी ट्रेंड लाइन, ये बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये छोटी ट्रेंड लाइन है। बाज औकात ऊपर वाली बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी, लेकिन जहां से छोटी ट्रेंड लाइन स्टार्ट होगी उससे ऊपर, मतलब उसके हाई या लो जो भी आ रहा होगा, वहां से नीचे वाली लाइन को आपने कनेक्ट कर देना है। फिर जो ये आपके पास टारगेट लाइन आ गई, अब ये टारगेट लाइन है, आपने क्या करना है, इसको क्लोन करना है। देखें क्लोन कैसे करेंगे, यहां जाएंगे, इसे क्लोन करेंगे। अब ये क्लोन करें, आपके पास एक लाइन अब एक्स्ट्रा आ गई उसी साइज की, सेम उसी साइज की। मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि लगाने में आसानी हो जाए। फिर इसको हमने एक बार और क्लोन कर लेना है, तो अब हमारे पास 2 लाइन हो गई, यानी एक ऊपर की बॉस और एक नीचे की। अब हमने क्या करना है, जहां ये सिरे आपस में मिल रहे हैं या जहां से ये ब्रेकअप जनरेट करता है, तो वहां पे हमने इसे ड्रॉ करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे ये यहां पे है, मैं आपको यहां पे फॉर एग्जांपल लगा कर दिखाता हूं। यहां पे लगाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक आज का मुश्किल है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, दूसरी लाइन हम यहां लगाएंगे, ये ऊपर के टारगेट और ये नीचे के टारगेट। अब ये टारगेट तो लग गए, लेकिन अब टारगेट मुझे पता कैसे चलेगा कि ये टारगेट के अंदर कहां कहां पे रेजिस्टेंस आ रही है और कहां कहां पे सपोर्ट आ रही है, उसको हम कैसे देखेंगे, फिबोनाची की मदद से। ये देखें, ऊपर से लगाया नीचे, अब कहां कहां पे रेजिस्ट कर सकता है वो हमें इस फिबोनाची की मदद से पता चलेगा। ये देखें,
अब ट्रेंड के लिए लगाएंगे, ऊपर वाली यानी लाइन के लिए, अब ट्रेंड के लिए हम लगा रहे हैं, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो बाई की कॉल जनरेट होगी, तो इसके लिए इस वजह से इसका 0 यहां पे होगा। सेम इसको भी वैसे ही क्लोन कर डालेंगे एक ही साइज का, इसे हम पकड़ गए नीचे की तरफ ले आएंगे। देखें जो हमने क्लोन किया है ये हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस डिजाइन का शो हो रहा है, ये देखें। अब हमने इसको नीचे एग्जैक्ट उसी सेंटर पॉइंट पर रखना है, लेकिन अब हमने इसका 0 ऊपर कर देना। 0 दोनों के सेंटर में होना जरूरी है, आसान से अल्फाज में। सेटिंग के अंदर गए, ये देखें इसका 0 ऑटोमेटिक यहां आ गया। अब ये कंप्लीट जिसे हम कहेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर के टारगेट्स और नीचे के टारगेट्स, ये आपके पास जो बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं वो जो आपको लंबे लंबे टारगेट्स बता रहे हैं, वो क्या देख के बता रहे हैं, उस टारगेट के बीच में कहां पे रेजिस्ट हो सकता है, तो वो रेजिस्टेंस भी आपके सामने है कि जी अगर ये फर्ज करें कि ये ऊपर वाली लाइन से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, पहले तो ये इसी के दरमियान घूम रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से फिर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है। अब यहां तक आने के बाद ये फिर उठ रहा है, अब ये फिर उठता है, फर्ज करें ये यहां तक जाता है, फिर रेजिस्ट होकर यहां आता है, फिर यहां जाता है, फिर ऐसे आता है, और जहां से ये क्रॉस करे, अब फर्ज करें कि यहीं से क्रॉस कर जाए, तो आपने यहीं से इसको स्टार्ट कर लेना है। जैसे लगा हुआ है आपको यहीं से पता चल जाएगा कि यार अगर ये फर्ज करते हैं कि इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है, आज देखें अगर इसकी अगर आज की मूवमेंट देखें तो ये आज की मूवमेंट के हिसाब से लगा हुआ है। अब ये अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है इसकी, लेकिन आपके पास नेक्स्ट टारगेट है ये जो लगा हुआ है 82.68 रुपए का, फिर उसके बाद उससे अगला टारगेट 85 रुपए का, 88 रुपए का, फिर 90 रुपए का, 94 रुपए का, 98 रुपए का, और इसी तरह नीचे का अगर ये खुदा न खास्ता नीचे आता है, यहां से नीचे की क्लोजिंग देता है, तो आपके पास फर्स्ट टारगेट 72 रुपया, फिर 69 रुपया, 67 रुपया, इस तरह 64 रुपए, 61 रुपए, 56 रुपए। तो ये पूरी एक जिसे कहेंगे कि आगे की मैनुअल वर्किंग है, ये प्योर प्राइस एक्शन है, जिसे आसान से अल्फाज में हम ये कहेंगे कि फिबोनाची एक ऐसा टूल है कि जिसको हम किसी भी खास एरिया के ऊपर लगा के उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ये तो हमने लगाया है डे के ऊपर, आप इसे आवरली भी ड्रॉ कर सकते हैं, 30 मिनट के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप जिस टाइम फ्रेम पे चाहें आप उसको उस टाइम जो टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हैं उस टाइम के ऊपर उसके पैटर्न्स बना के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये तो मैंने देखा, ये तो बहुत लेंथी पैटर्न है, ये तो काफी अरसे का एक जिसे कहेंगे कि पैटर्न है। लेकिन अगर हम देखेंगे करीबी जो टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हैं 30 मिनट का, या कोई भी टाइम फ्रेम आप जो फॉलो कर रहे हैं, दूसरे किसी स्क्रिप्ट पे लगाते हैं, फर्ज करते हैं SNGP, अब जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हैं आपने उस टाइम फ्रेम पे लगाना। फर्ज करें कि आप आवरली फॉलो कर रहे हैं, तो आपने आवरली के ऊपर उसका ये तमाम चीजें निकालनी है। देखें यहाँ पे पीवट लगा हुआ है, इसे हम ऑफ कर लेते हैं, इसके सेशन ब्रेक्स को भी ऑफ करते हैं। सिंपल हम इसको जो है ये देखें, ये सेशन ब्रेक्स हमने ऑफ किए, इसे हमने ओके किया। ओके करने के बाद अब हम जो हमारे पास पिछली मूव थी, जो ये डाउन ट्रेंड इसने बनाया आवरली के ऊपर, हमने इसके ऊपर फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ये देखें हम ऊपर गए, हमने ये हाई पकड़ा और ये हमने पकड़ लिया लो। अब हमें क्या पता चला कि अब ये डाउन ट्रेंड का था, अब यहां से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो 0 इसका नीचे होना चाहिए। तो हमने जब अगर इसका 0 रिवर्स बटन को ओपन किया, ये देखें अब 0 नीचे आ गया। आपको खुद पता चलेगा कि यार ये जो 0.61 है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे खतरनाक रेजिस्टेंस और खतरनाक सपोर्ट का काम करता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आपका सही ड्रॉ हुआ है तो आपको खुद आइडिया होगा कि यार ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद भी फिर उससे मजीद ऊपर नहीं जा सका हो, क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं मजबूत दीवार उसके आगे खड़ी है। अगर ये अपनी फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ता है 28.87 रुपए, सेल कॉल जनरेट हो जाएगी। साइड भी इसके अंदर है, दोनों लाइनों के बीच में परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रेजिस्ट हो रहा है 0.61 से ही। हमने हालांकि इस पे नहीं लगाया देख के, हमने इस हाई
और इस लो को लगाया। आगे फर्ज करें कि कैंडल ही नहीं है हमारे पास, 1 मिनट में चार्ट को आगे खिसका के आपको दिखाता हूं। फर्ज करें आप इस दिन के ऊपर खड़े हैं, इस दिन के ऊपर आप खड़े हैं, ये खड़े हैं, तो आप यही ड्रॉ करेंगे ना ऊपर से नीचे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार ये बहुत एक अच्छा काम करता है और बहुत एक आपको आपकी मर्जी के एरिया की सपोर्ट और रेजिस्टेंस फराहम करता है। अच्छा, इसको सिर्फ हम इस पे नहीं लगाएंगे कि आपने सिर्फ कैंडल पे लगाना है, नहीं, इसका इस्तेमाल आरएसआई पे भी उतना ही होता है। यहाँ पे आपको आरएसआई लगा कर दिखाता हूं नीचे। ये देखें, मैंने आरएसआई लगाया, आरएसआई को बड़ा किया। अब आप जैसे उसको कैंडल के ऊपर लगा रहे हैं ना बॉस, उसी तरीके से आपने आरएसआई के ऊपर भी लगाना है। आरएसआई का जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है, आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आपने ड्रॉ करना है। चार्ट को बिल्कुल छोटा करना है और हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक आपने उसे ड्रॉ कर देना। अगर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे ना तो ये आपको और आसान हो जाएगा। जैसे एक्सटेंड राइट कर दें उसे आप, तो ये अब जो है ना एक्सटेंड हो जाएगा इस तरफ। आपको वाजे तौर पे ये जहां पे भी आप इसको खिसकाएंगे तो यही रहेगा ये देखें। अच्छा, आगे जब जाएंगे काम करने लगेंगे तो ये लाइन भी आपको बुरी लगने लगेगी। ये जो बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, आप बोलेंगे यार ये क्या मुसीबत है, बीच में ये बार बार आ जाता है ये। तो आप इसे भी बंद कर सकते हैं बॉस, उसका भी बहुत आसान तरीका है कि आप इसे दबाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे और ये जो ट्रेंड लाइन है इसे आप ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी बंद इसलिए नहीं करनी है कि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं कहां से कहां ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत सारे एनालिस्ट जब वीडियो बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज बना रहे हैं तो इसे ऑफ कर देते हैं ताकि वो सामने पता ना चल सके कि अगले का टॉप क्या है और बॉटम क्या है। तो इस तरीके से आपने फिलहाल इसे ऑन रखना है। अब अगर आप देखेंगे इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ये आपको आरएसआई के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा है। जैसे इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो 30 है, जैसे ये 30 के आरएसआई से ऊपर निकलता है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये रेजिस्ट होता है 79 से जाके, और इस टाइम देखें ये कहां पे 0.61 के पास परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी इंडिकेटर के ऊपर लगाकर देख सकते हैं, आरएसआई, विलियम, जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि ये टूल है, ये इंडिकेटर नहीं है। टूल है तो ये किसी भी इंडिकेटर पे ड्रॉ हो सकता है। जैसे ट्रेंड लाइन हो सकती है, हॉरिजॉन्टल रे हो सकता है। वो इसके अंदर 0 पॉइंट सर हमारा यूजुअली कहाँ पे रखे हैं अगर हम इंडिकेटर पे लगा रहे हैं? 0.5 और उसका कलर भी चेंज कर दें। कोशिश करें जब वर्किंग कर रहे हैं अपने चार्ट को आसान बनाएं, उसके अंदर जाएं, उसका जो 0.5 का जो कलर है उसको जाके आप रेड कर दें। अगर आप उसको रेड कर देंगे आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरा अब 0 पॉइंट है इस चार्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। और जो यूजुअल 0 है वो हमने इसमें बॉटम पे ही रखना है और 1 ऊपर हाँ, रहेगा। अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, हम अगर उसको देख रहे हैं कि यार ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम इसे ये देखना चाहते हैं कि ये आगे कहां तक जा सकता है और इसके अंदर 0.61 की सपोर्ट कहां पे आ सकती है जहां से ये इसके बाउंस करने के चांसेस बनेंगे। यानी बाइंग ऑन डिप अगर आसान से अल्फाज में कहेंगे तो 0.61 के बाद स्टार्ट होती है। उससे पहले अगर आप डिप पे बाय कर रहे हैं तो वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी नहीं कहलाएगी। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी 0.61 से नीचे की क्लोजिंग आने के बाद वो आप वहां पे उसको बाय करने की पोजीशन है आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। ये पॉइंट दोबारा क्लियर कर दें सर, ये समझ में नहीं आया। 0.61 से अगर हमारा 1 जो है वो ऊपर है और आरएसआई ऊपर से नीचे आ रहा है तो जब वो 0.6 से नीचे की कैंडल देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं इसे डे पे लगा लेता हूँ, आपको और मजीद आसान हो जाएगा। ये देखें इसमें हमने 3-4 कैंडल की कैलकुलेशन है। देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर ये डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, हम आपको कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप जो आपने स्टार्ट करनी है, आपने कैसे स्टार्ट करनी है कि इसकी सेटिंग के अंदर जाना है, जीरो का आपने ऊपर रखना है क्योंकि आपने बाइंग ऑन डिप करनी है।
तो जो रिवर्स बटन है इसका ओपन होना जरूरी है, इसको आपने ओपन करना है। इसको आपने देखना ये है कि यार ये जब भी ये 0.61 जैसे हमने आपको बताया कि यहां से आपने बाइंग ऑन डिप स्टार्ट करनी है। ये देखें 0.61, इससे मतलब नीचे की रिवर्स में दबाता हूँ, रिवर्स दबाता हूँ, जी पूरा चार्ट चेंज हो जाता है, वो नीचे नीचे तक चला जाता है। नहीं नहीं, हम आपके सामने तो लगा रहे हैं यार, आपने चार्ट को रिफ्रेश कर लें एक दफा, दोबारा ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। कुछ नहीं, मैं अपना चार्ट यहाँ सेव कर लेता हूँ, उससे अपने पास लोड कर हाँ लें बॉस। ये पिछली वर्किंग जो ये, की थी ना, तो वो भी आपके पास जी आएगी, जी, वो भी आसान हो जाएगा। ये कैसे लोड करूंगा मैं? देखे ना, अपने पास SCS खोलें, उसके चार्ट के ठीक है, अंदर जाएं, SCS खोला हुआ मैंने। चार्ट के अंदर गए, यहाँ पे देखें लोड अ चार्ट, ये ऊपर ये जो चार्ट का बटन है यहाँ पे लोड अ चार्ट आ रहा है। पहले मेरी स्क्रीन चार्ट देखें, कहाँ है चार्ट? पहले मेरी हाँ देख स्क्रीन रहा हूँ, देखें। चार्ट चार्ट दिखाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये ऊपर जाएं जहां पे ये बादल बने हुए हैं, जहां पे 777 लिखा हुआ है, उसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ये वाला एरो। मैंने आपकी चार्ट लिया, स्क्रीन में ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, लोड चार्ट के अंदर लोड अ आना है। चार्ट, हाँ, लोड चार्ट के हाँ ओपन करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट लेगा। फिर उसके बाद आप हाँ, देखेंगे तो अभी आपके पास ऊपर ही आ रहा है 777, ट्रिपल लेकिन सेवन, अगर आप हाँ लोड करते हैं तो फिर 777 आपको ऊपर सर्च में सर्च करना पड़ेगा। बस समझ गया, 777 आ गया मेरे पास। ठीक है, उसे दबाएंगे, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यही सेटिंग सेम लगी हुई आएगी। और पिछला जो हमने स्क्रिप्ट देखा था उसके ऊपर हमने ट्रायंगल पैटर्न जो TRG पे बनाया था, वो भी आप लोगों के लिए जी फॉर एग्जाम्पल होगा, उसको देख के आप काफी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बाइंग ऑन अस्सलाम टिप, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर जीरो भाई एक बार पॉइंट पीपीएल एक दफा देख लें सर, मेहरबानी जी जी होगी। जी PPL को, जी सर। जी जी बिल्कुल। अभी 9:30 का मैंने शेड्यूल भी लगाया था वीडियो का। PPL और DG को हमने बताया कि यार इसे बाय करना चाहिए। 2 बाय की कॉल की वीडियो अभी शेड्यूल पे लगी हुई थी 9:30 की। वो अभी हम क्लास के अंदर हैं, तो क्लास से जाने के बाद देखिएगा, तो आपको वीडियो की सूरत में भी ये आपको दिख जाएगा। बहुत आसानी के साथ अगर हम इसे देखेंगे तो हमें पता ये चलेगा कि एक बड़े लंबे नेगेटिव ट्रेंड के बाद अब जाके पॉजिटिव होने जा रहा है। सर फ्राइडे को लिया था 64.92 का, सर बताया था मैंने आपको सर। आज मैंने सेल नहीं किया। सही, जबरदस्त हो गया। बस ये अच्छा हो गया आपके लिए कि इसे आप थोड़ा सा होल्ड करके ये देखें ये रेजिस्ट कहाँ होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, वहां पे जाके आपने लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आपको वहां पे ये प्राइस दिखती है तो आपने छोड़ना नहीं है इसको, इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है आपने। ये देखें 69.99, ये ऊपर के 99 निकाल के 68 69 के पास आपने कोशिश करना है कि अगर आपको ये दिखाता है तो आपने निकलना है इसमें से। जी सर, सर बिल्कुल। उसके बाद फिर ले सर लेंगे, आज भी अगर कनेक्शन लेता है, कुछ लेता है तो फिर ले लेंगे। लेकिन ये इसकी रिजेक्शन एरिया है। अगर हम थोड़ा सा और छोटा करें फिबोनाची को, और मतलब तंग करें इसे, तो हम ये यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसमें भी आपके पास क्या आ रहा है 68, फर्स्ट रेजिस्टेंस 68। तो 68 के पास ये रेजिस्ट हो सकता है, तो आप 68 69 ये आपको दिखाए तो आपने छोड़ना नहीं है। आपके पास जो अपनी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो देखें कहां पे आ रही है, ये हाइस, ये जो लगे हुए हैं ना ये वाले, यानी 68.93। वही 69 अगर दिखाए ना आपको, आपने आसरा नहीं करना है इसके अंदर। लेकिन इससे पहले दूसरे भी किसी स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री की कोई जगह बनानी है या सोचना है कि हाँ यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का आज का जो ट्रेंड है उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। बहुत छोटी कैंडल है ना, कैंडल में इतनी जान नहीं है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। दूसरा, जो आप लोग FIPI का जो आज डेटा देख रहे हैं वो फ्राइडे का ही डेटा है, वो उसने लोड ही नहीं किया, सिर्फ डेट चेंज की है उसने। जब तक मैं क्लास में आ रहा था उसने डेटा लोड ही नहीं किया। ये देखें, ये जो भी आपको दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये आपको 3 तारीख का ही डेटा है। यहाँ पे देखें 6 तारीख डली हुई है, मैं इसको 3 तारीख पे ले जाता हूँ। इसमें से आपने एंट्रियां याद रखनी है 2-3। ये देखें इंडिविजुअल के 3.16 की बाय है और इंश्योरेंस की 3.07 की सेलिंग है, ये आपने याद रखनी है। तो 3 तारीख को भी यही हुआ था। तो ये इसकी, आप इसके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, इसने अभी तक प्रॉपर तौर पे
उसे अपलोड नहीं किया, अगर करते तो हम अपनी वीडियो के अंदर लाजमी शामिल करते। देखें, ये देखें 3 तारीख का डेटा है, सेम वही है। तो ये अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर हम ये सोच के देख रहे हैं कि यार इंडिविजुअल्स को माल चिपका दिया है, तो ये बात गलत है। आज की तारीख में ये बात गलत है, सर क्योंकि ये अभी तक सर जो मुनीर खनानी का अपना पोर्टल है सर, आप उसमें चेक कर लें, उसमें आ गया। हाँ उसमें तो आ गया होगा, वो तो बहुत एडवांस है, लेकिन वो हमें वीडियो में दिखाने की आदत है SCS से, तो हमारी कोशिश ये होती है। लेकिन हमने लास्ट तक इंतजार किया इसके अंदर, तो हमने देखा कि यार ये तो हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि इसने बाइंग की है, इसने सेलिंग की है, वरना ये आम बंदे तो नहीं पता चलता। वो तो देख रहा है कि वो तो सोच रहा है ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर है ना 3 तारीख की भी और आज की भी। ये फिर भी एक मतलब खुलासतन जो है ना, इसको फिबोनाची को दोबारा सा समझाएं। मैं कोशिश कर जी रहा हूँ, मेरे पास सही लग नहीं पा रहा यार। जी जी बिल्कुल, मैं एक दफा दोबारा से पूरा प्रॉपर तौर पे आपको लगाकर दिखाता हूँ, नए से चार्ट लगाकर कि आपने उसको अंदर कैसे लगाना है, क्या करना है। ये देखें, ये इसके ऊपर आ अगर गया है ATRL खोल लें। कॉर्पोरेट्स। जी जी, 1 मिनट बस दीजिएगा, ये थोड़ा सा बाइंग जी जी सेलिंग बिल्कुल। अगर देखना चाह रहे हैं दोस्त हमारे, जी जी तो ये बिल्कुल। देख सकते हैं। ये देखें, कंपनीज की आज बाय है। आज जो है ना इंडिविजुअल की बाय नहीं है, आज इंडिविजुअल ने डर के मारे माल सेल किया है। जब इंडिविजुअल माल सेल करने लगे ना, तो समझो कि आसार बेहतर होने वाले हैं। अब देखो आज किसने खरीदा है माल को, कंपनीज ने खरीदा है। फिर उसके बाद किसने खरीदा है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ने। फिर आज बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। जबकि अगर आप SCS जाके देखोगे तो SCS में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। मतलब ये पिछला 3 तारीख का डेटा है ना, तो इसको हम ये नहीं कह सकते, अपडेट सर नहीं ये हुआ है। वो वाला चार्ट कैसे रीड कर रहे हैं सर? वो जो अभी मुनीर खनानी साहब का चार्ट जो रीड कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे पता हाँ चल वो रहा है? तो, वो ग्राफ्स को देख के? हाँ हाँ वो तो देखें बहुत आसान है ना यार। ये तो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ग्राफ पे रखा आपने, देखें इंडिविजुअल के ने आज सेलिंग की है, इस ग्राफ के ऊपर रखेंगे आपको आइडिया हो ठीक जाएगा ठीक ठीक इसने सर, किस। ये हर एक का अपना अपना ग्राफ है। ठीक 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 हाँ, ठीक। फिर इसके ऊपर जाएंगे अच्छा आपके पास जो आएगा ना, यहाँ पे FI लिखा हुआ आएगा, तो वो पहले शुरू में आपको FI दिखाएगा। ये मैं आपको मार्किंग भी कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो। जितने भी ब्रोकरेज के प्लेटफॉर्म है सब पे सेम है, किसी पे चेंज नहीं है, सब पे सेम है। आपने लगाना कहां से है, ये मार्केट ओवरव्यू के अंदर आना है। मार्केट ओवरव्यू को दबाने के बाद आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आना है, देख रहे हैं। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास आएगा यहाँ पे FI आएगा, आपने इसको यहाँ से चेंज करना है। आप अगर LI को अब आपने देखा कि भाई फॉरेनर कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी आज FI की तरफ से टोटल माल सेल हुआ है। थोड़ा सा फर्टिलाइजर बाय हुआ है और थोड़ा सा ऑल अदर बाय हुआ है। ये बहुत आसान है इसको यहां से रीड करना बमुकाबला SCS के। SCS पे बहुत मुश्किल है, उसमें पहले ये देखो, फिर सेक्टर जाके नीचे देखो, फिर देखो कि उसने क्या क्या किया है, तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम एक फ्री प्लेटफॉर्म है वो, ताकि लोग उसे एक्सेस कर सकें और देख सकें। ये देखें आज की सबसे बड़ी बाय कंपनीज की, सबसे ज्यादा इन्होंने किसको बाय किया है, कमर्शियल बैंक को। सेकंड नंबर की बड़ी बाय ऑल अदर। ये अब मुझे कैसा दिख रहा है, मैं अगर यहां से हटाऊंगा कर्सर को, ये गायब हो जाएगा। देखें कमर्शियल बैंक की इसमें बाइंग आप देखेंगे, इसके अंदर देखें 1.650.877, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी बाय है। फिर इस तरीके से ऑल अदर है। अच्छा, हमारे इंडिविजुअल की आज सेल है। आज इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा पैनिक में किस चीज को बेचा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को, 441765। सर टेक्नोलॉजी सही उठाया है आज। ये देखें, जब इंडिविजुअल, देखिए आप ये बड़े पॉइंट की बात देखें, जब इंडिविजुअल सेल पे है तो मार्केट पॉजिटिव है, जब इंडिविजुअल बाय पे होगा तो मार्केट नेगेटिव होगी। उसके बाद देखें म्यूचुअल फंड, असल में तो ये मुद्दा ये है कि म्यूचुअल फंड ने काफी माल सेल किया और पिछले काफी अरसे से कंटिन्यू माल को सेल करता हुआ आ रहा है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। कमर्शियल बैंक का स्कोप बहुत अच्छा है, और आप देखेंगे
तो उन्होंने कमर्शियल बैंक बाय किया है। अगर इसको देखेंगे तो इसने सबसे ज्यादा फूड के अंदर बाइंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने। और म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की बाय है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर, नहीं उससे भी ज्यादा फूड के अंदर, उससे भी ज्यादा फूड के अंदर। तो आज टोटल अगर एलआई की बाय देखें तो सबसे ज्यादा एलआई की जो बाय आई है वो कमर्शियल बैंक के अंदर आई है। सेकंड नंबर की जो इनके पास यहां दिख रहा है मुझे, ये लग रहा है 82, और ये कितना है 108, ये है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। यानी कि आज बाजार के अंदर जो एलआई ने सबसे ज्यादा खरीदा है वो कमर्शियल बैंक को खरीद, अब वो इंश्योरेंस हो या मतलब कंपनीज हो या म्यूचुअल फंड हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेक्टर में काम हुआ है या जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिसमें लोगों ने दिखाई वो कमर्शियल बैंक। सेकंड नंबर ऑयल एंड गैस है एक्सप्लोरेशन, और थर्ड नंबर के ऊपर जो है पावर जनरेशन, ये एलआई ने आज लिया जिसमें एचयूबीसी का मेन किरदार है। और कैपको भी, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे छोटे जो इन्वेस्टर भाई हैं उनके लिए बहुत आइडियल चीज है वो। तो ये बहुत अच्छा है। सर ये ब्रोकर चार्ट हमें मिल सकते हैं? हाँ, आपका जो भी ब्रोकर अकाउंट है आप उसको बोले, वो आपको फराहम करता है ना, ये एक्सेस सबका सेम है। ये असल में ये ले रहे हैं कैपिटल स्टैक से। कैपिटल स्टैक लाहौर की एक रिसर्च फर्म है जो इन ब्रोकर्स को, अब ये ब्रोकर कहते हैं ना भाई हमारी रिसर्च टीम, आज के दौर में ब्रोकर की खुद की कोई रिसर्च टीम नहीं है, वो रेडीमेड रिसर्च ले रहा है कैपिटल स्टैक से। कैपिटल स्टैक की अपनी रिसर्च टीम है, वो फिर मुख्तलिफ ब्रोकर्स को अपनी रिसर्च बेच रही है और सारे ब्रोकर्स उसी से ले रहे हैं, दूसरा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जानते हैं तो कोई रिसर्च ऑफिस खोलें करके, 2 पैसे मिलेंगे। कंपटीशन बहुत कम है इधर। सर एक चार्ट आप लोड कर सकते हैं सर? बिल्कुल, चार्ट तो वहां लगा हुआ है। वो एक भाई कह रहे थे, हाँ वो भाई कह रहे थे कि हमें ये एक दफा दोबारा से ये लगा कर दिखाएं, तो आप अपना स्क्रिप्ट बताएं। सर मेरे चार्ट पे सर फिबोनाची जी है, एडीआरएल में लगाना है सर आप एवीएन पे लगाकर चेक करते हैं कि एवीएन क्या कहता है। एवीएन नहीं, एटीआरएल एटीआरएल अटक रिफाइनरी। अरे क्या बात है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। मैंने वो अच्छा जी देखें, ये इसका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम इसकी यहां से कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जो पिछली जो इसने डाउन ट्रेंड गुजारा है हमने उसके ऊपर फर्ज करें लगाया ये हाई और ये लो। अब ये हाई और ये लो हमने लगाया, फर्ज करें कि इसके अप ट्रेंड से पहले ही यहां हमने इसे ड्रॉ किया, तो हम इसे कैसे समझेंगे कि देखें हमने इसे यहाँ पे जब ये वेव बनी तो हमने यहाँ पे ये हाई पकड़ा और ये लो पकड़ के हमने लगा दिया। अब इसने देखें आपको क्या बताया और किस तरीके से आपको बाय करवाया या आपको आइडिया दिया है। देखें बहुत आसान है। इसकी हम मार्कर को ओपन करते हैं। इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ी जो कि थी 139.99 की, तो नेक्स्ट टारगेट 145 का था, उसने 145 का टारगेट भी अचीव किया। फिर उसके बाद 149 रुपए का टारगेट था, वो भी उसने अचीव किया। फिर आगे आ रहा था 0.61 जो हम कह रहे हैं कि खतरनाक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, तो वो आपको देखें यहाँ पे खतरनाक रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिखेगा। 0.61 यहां से कितनी बार रेजिस्ट हुआ है ये देखें। फिर उसके बाद जी हम क्या कह रहे हैं कि इसके अगर इसको क्रॉस कर लिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट, फिर उससे नेक्स्ट टारगेट, ये जो कि इसका हाई था। इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ पाई, इस टारगेट से ओपनिंग आ गई, हाई भी लग गया, लेकिन इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ पाई वन से, वापस वन से रेजिस्ट हुआ। अब जैसे ही ये वन से नीचे की तरफ रेजिस्ट हुआ तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हमने इसके जीरो को चेंज कर देना है। अब यहाँ पे ये जो जीरो वाला मामला है ये बहुत सारे लोगों को काफी तंग कर रहा होगा कि यार क्या बार बार जीरो ऊपर और जीरो नीचे। तो इसका भी एक बहुत आसान बहुत सरल सा इलाज है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और ये लेवल्स को ऑफ कर सकते हैं। वैसे तो लेवल्स को ऑन रखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप लेवल्स को ऑफ रख के इसे ओके कर दें। अब ना ये सोचें जीरो ऊपर और अब ना ये सोचें जीरो नीचे। अब सिंपल आपके पास रेजिस्टेंस है, सिंपल सपोर्ट है। अब ये ऊपर से रेजिस्ट हुआ, इसके पास फर्स्ट सपोर्ट क्या बन रही थी 159.73, इसने इससे भी नीचे की क्लोजिंग दी
तो नेक्स्ट टारगेट 153.70 जो उसने अचीव किया और वहीं से ये बाउंस हुआ दोबारा ऊपर। अब इसके पास ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 159.73 जो कि कल तक सपोर्ट थी, आज वो रेजिस्टेंस है और ऐसा आपको दिखेगा कल तक जो सपोर्ट होगी वो आपको रेजिस्टेंस आपको दिखेगी। तो ये इस तरीके से हम इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो की अगर प्रॉब्लम कर रहा है, जीरो ऊपर जीरो नीचे, तो उसको हाइड कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो 0.61 मालूम नहीं हो सकेगा ना, वो तो आप बता रहे हैं अहम रेजिस्टेंस और अहम सपोर्ट होती है। हाँ, उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन वो फिर वो जीरो आपको उसको लगाना जरूर। देखिए पहले स्टार्टिंग में तो इसको ऐसे लगा लें, फिर जब आप इसके साथ आदी हो जाए तो लेवल्स को ऑन रखना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर कोई दोस्त डिस्टर्ब हो रहा है तो वो फिर उसको हाइड कर, यही कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन सर एक ऑन बार रखें तो दोबारा करके दिखाना, इंशाल्लाह समझ जाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए ना, अब फर्ज करते हैं कि हमने इसका जीरो अब चेंज करना है या इसके लेवल्स को ओपन करना है, तो हमने यहां से देखें ये इसके लेवल्स को हमने ओपन किया तो यहाँ पे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। अगर हमने इसके जीरो को चेंज करना है यानी ऊपर से नीचे, अभी जीरो नीचे है, वन ऊपर है, अगर हमने इसको नीचे लाना है तो ये रिवर्स बटन है। मार्किंग भी करता हूं, आपको आसान होगा। ये देखें रिवर्स बटन है, ये रिवर्स बटन को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको चेंज हो जाएगा, जीरो ऊपर चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। अब ये डाउन ट्रेंड में आया है, इसने सांस आके कहां लिया 0.38 पे। इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे एटीआरएल के पास, वो 0.61 है, यानी कि 145 रुपए 23 पैसे, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे तो पहले ही घूम गया है वो टकरा के 0. सपोर्ट को आप क्या कहते हैं सर? जब ये मतलब एक को आपने स्किप कर दिया 0.5 को, उसके बाद जो नीचे वाली है वो आपने दिया सर, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह रहे हैं? नहीं, अमूमन 0.5 इसके बिल्कुल करीब है। हाँ, मतलब थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ज्यादातर जो फिबोनाची इस्तेमाल करने वाले हैं वो 0.61 को बहुत अहमियत देते हैं। जी ठीक है सर। पहली रेजिस्टेंस इसके पास जो आ रही है अब, वो कौन सी आ रही है? 159 जॉन में बताई 158.94, हाँ वही 159। इसको ये क्रॉस करेगा, नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाएगा 167.41। और ये फिर अभी आपको आपको यहाँ लगता क्या इसके बारे में? मुझे लगता है इंशाल्लाह इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा। एटीआरएल अच्छा स्क्रिप्ट है। और देखे ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसने अपनी जो जीरो का जो फिगर है उससे नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। अगर उससे नीचे की क्लोजिंग देता तो इसका मतलब है कि ये जो वेव उसने बनाई है यहाँ पे साइडवेज में जाने के बाद, ये जो अपट्रेंड की वेव बनाई है, अगर ये इस वेव से नीचे निकल जाता है, यानी कि 0.5 से नीचे निकल जाता है, तो फिर तो हम इसका कहेंगे कि यार ये तो फिर जा सकता है 131 रुपए तक भी। लेकिन अगर इससे पहले ही वो घूम गया है तो ये तो खुशाइन बात है। अगर वो घूम गया है तो काफी कभी चांसेस हैं कि ये अपने टारगेट को इस 51.94 यानी 59 को अचीव करेगा। मगर अगर वॉल्यूम के साथ देखें इसको तो आपको पंप एंड डंप नहीं लगता कि जहां वॉल्यूम इसमें ऊपर आ रहा है वहां माल पहना रहे हैं? वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें ये भी तो है ना कि इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल के बाद अब लाजमी है किसी को तो पहनाना है ना। अब सारी कैंडलें नेगेटिव बना देंगे तो खरीदेगा कौन? कुछ तो दिखाना है ना लोगों को। लोग बैठेंगे कैसे कि यार ये नीचे आता हुआ वापस घूम गया। लेकिन ये बात भी, इसमें भी दो राय नहीं है कि अगर यहां से घूम जाता है तो उसके पास अभी नेक्स्ट टारगेट 158.94 यानी 159। जो अकलमंद होगा वो कोशिश करेगा कि यार इस रेजिस्टेंस के पास अगर आज की कैंडल में बैठा होगा, यानी 156 रुपए 84 पैसे की क्लोजिंग के बाद भी अगर वो बैठा है, तब भी उसके पास 2 रुपए का चांस है मजीद। मगर फिर में थोड़ा सा अगर इस चीज को देखें कि जिस तरह से टॉप लगाया है इसने और ऊपर वाले जीरो को उसने ड्रिल किया है, फिर वापसी आ गया है, तो वहां पे उसने कैसे माल को डिस्ट्रीब्यूट किया, पे लाल कैंडल में एकदम माल को फेंक दिया और उसके बाद फिर जो है हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा पंप किया माल को और कल मुमकिन है दोबारा फेंक के इसको 0.51 से भी नीचे ले जाए। जी बिल्कुल। देखिए अकलमंद आदमी वो है जो अपना 1%, 1.5%, 2% ले और निकलने की करे। मैं तो उसमें शॉर्ट की प्लानिंग कर रहा था कल ये 0.51 के आसपास। 165 से ऊपर, इसको जहां 165 से ऊपर दिखे ना वहां शार्ट मारना है इसे। ये इस प्राइस पे शार्ट नहीं मारना है। हाँ 165, 67, 170 ये ऐसे कहीं दिखा ना, ये 165 से ऊपर वहां चिपकाने का काम है इसको। सही।
अच्छा, अप ट्रेंड देखने के लिए 0 हमने नीचे रखना है और डाउन ट्रेंड देखने के लिए 0 ऊपर रखना है। 0 ऊपर रखना है। सर बेचने की बेस्ट टाइमिंग कैसे डिसाइड करते हैं? आपका टारगेट डिसाइड करता है ना। अब आपका टारगेट क्या है, आपकी जो है ना 2% का टारगेट। 2% से मुराद ये है 100 रुपए में 2 रुपए आप लेना चाहते हैं। 1% से मुराद ये है कि 100 रुपए वाले आइटम पे आप 1 रुपया लेना चाहते हैं। 50 रुपए वाले आइटम पे 50 पैसे लेना चाहते हैं। अब आपके टारगेट के ऊपर है, आप कितना टारगेट रखना चाहते हैं। आप 1% चाहते हैं, आप 2% चाहते हैं, आप 3% चाहते हैं, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं। जो आपका प्रॉफिट साइज होगा उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम तय करेंगे। जैसे फर्ज करते हैं किसी बंदे को 3 से 4% का मुनाफा चाहिए, तो मेरा मशवरा है कि वो डे कैंडल के ऊपर काम करे। उसको आवरली के ऊपर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो 1% 2% वाला है वो मेरा भाई आवरली के ऊपर ट्रेड करे, उसका आवरली के ऊपर 1% 2% लेके निकलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन जो बंदा जा रहा है कि मैं 5% से ऊपर का मुनाफा कमाऊं, तो उसको वीकली कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक हो गया सर। सर एक चार्ट नोट कर सकते हैं? सर ये हर 3 कैंडल के बाद एक खास साइडवेज का जो वो पीरियड बनाता है, इस दौरान में हम इसकी वो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये सपोर्ट मजीद आगे जाने के लिए बना रहा है या नीचे जाने के लिए बना रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखें अगर वो घूम जाता है अपने प्रीवियस लो से पहले, जैसे कि ये इसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाली, देखें ना, अगर ये इससे पहले घूम गया है तो इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस काफी बनेंगे कि ये अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अचीव करेगा। और अगर इससे भी ऊपर की क्लोजिंग देने में ये कामयाब हो गया तो फिर 167 रुपए 41 पैसे भी आपको दिखा देगा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा ना। मतलब एक रेजिस्टेंस से ऊपर की अब क्लोजिंग चाहिए। अभी जैसे आज पॉजिटिव हुआ है तो बहुत सारे लोग तो आज बैठ गए क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग उन्होंने देखी और वो बैठ गए। जैसे हमने आपको बताया कि एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि जो तकरीबन 2-2.5-3% की पॉजिटिविटी दिखाती है कोई चीज, तो उसके अंदर वो लोगों को बाई की कॉल जनरेट कर देते हैं। बहुत सारे दिलेर ऐसे भी होते हैं जो 2-2.5% की पॉजिटिविटी भी बैठ जाते हैं। तो आज जो मखलूक बैठी होगी इसके अंदर वो 158, 159 और 100 जो है 60, इसके दरमियान वो उतरेगी। इसमें से जो जो बैठा होगा, जो ट्रेडर होगा, वो उतरने की करेगा इसमें से। जहां पे उसको ये रेट दिखेगा वो मारेगा छलांग इसमें से। फिदा भी मगर ये अगर देखा जाए इसको, जो चीज भी जो आइटम भी 0.5 से ऊपर ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब क्या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मामला ही चल रहा है ना। हाँ ओवरबॉट पोजीशन है, ओवरबॉट में वो घूम रहा है 0.5 से। हाँ ओवरबॉट पोजीशन में घूम रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो एक रैली बना चुका है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर इसने ये रैली बनाई है तो इस रैली को अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे लाइन लगा के हम ये चेक करेंगे कि देखें ओवरऑल अगर वो नेगेटिव आ भी रहा है तो उसकी अगर इस लाइन को देखेंगे तो वो जा ऊपर ही रहा है। इस लाइन की डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको उसका ट्रेंड अप ही दिख रहा है। बिल्कुल। और अगर आप इसे और आगे देखें, ये हर किसी की अपनी अपनी वर्किंग है। अब अगर इसे आप आगे लगाना चाहते हैं यानी ज्यादा शार्प लगाना चाहते हैं तो आप आज के इस पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर क्या होता है, जो लाइन की जो डायरेक्शन है ये बहुत खड़ी हो जाती है। खड़ी से मुराद क्या हो जाती है कि वो ट्रेंड बहुत सीधा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उसमें उसका रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाती है। यानी कि अगर हम एक लाइन लगा कर देखते हैं ट्रेंड एंगल के हिसाब से, तो तकरीबन कुछ 40 से 45 डिग्री का जो एंगल है ये ट्रेंड बहुत अच्छा होता है। इसमें ये आगे से कंटिन्यू चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे आ जाता है तो फिर वहां पे समझें कि डेंजर जोन बन सकता है। तो इस तरीके से काफी वर्किंग है यार, एक समंदर है पूरा ये। लेकिन आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब जो इतने सारे चीजें आपको बताई हैं, आप लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग कर ली है। और खासकर जो मैनुअल आप लोग देख रहे हैं, जो मैनुअल हमने आज जो आपको बताया है, उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आगे जो इलियट है या आगे आप वुल्फ रीड करने जा रहे हैं तो उसमें ये आपके लिए बहुत बहुत काम आ सकती है। वो इतनी आराम से नहीं होगा, उसको सीखने समझने में आपको 1.5 साल का वक्त लगता है। लेकिन उसमें फिर वही कहेंगे
ये वो शौक के ऊपर डिपेंड करता है, उससे आपकी कोई कमाई नहीं हो सकती। कमाई आपने इसी सुपर ट्रेंड, MACD और RSI से करनी है, वो अपने इल्म में इजाफा करने के लिए है, एक्स्ट्रा एक जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन कमाना आपने इन्हीं 3-4 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर से। अच्छा फिदा भाई, ये कैंडल्स के नाम जो होते हैं ये कैसे आएंगे? ये हमारे यार एक भाई ने पिछली क्लास के अंदर, मेरा ख्याल है वो भी UAE से ही थे, उन्होंने पूरा रिसर्च करके एक पूरी वो बनाया, वीडियो की सीरीज बनाई, उनकी एक क्लास थी वो, उन्होंने पूरी कैंडल पैटर्न्स को तमाम को सिखाया। उसके बाद हमने उसको डाला भी उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, आप देखिएगा। वो हमारे क्लास के, हाँ, उन्होंने उसके ऊपर बकायदा डिटेल से बनाया, और इतनी डिटेल से बनाया कि आप इंशाल्लाह देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न और ट्रिपल कैंडल पैटर्न, उन तीनों को उन्होंने, हर पैटर्न को अलग अलग ऐसे ऐसे पैटर्न आपको बताएंगे कि शायद ही आपने कभी उनका नाम भी सुना। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये आज की जो कैंडल है एटीएल की, इसको क्या कौन सी कैंडल बोलेंगे? ये आज की जो हमारे पास कैंडल बनी है, ये इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये एक जिसे कहेंगे कि एक लंबी नेगेटिव कैंडल के बाद अब इसने सांस लिया, जिसमें इन्होंने शॉर्ट मारा है। इस कैंडल के अंदर लाजमी बात है लोगों ने शॉर्ट मारा है, अब जो जिन्होंने शॉर्ट मारा है उनको निकालने की स्ट्रेटेजी चली, हाँ, डरा रहे हैं उसको कि भाई ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निकलो। लेकिन अगर ये मुमकिन है कि उन्हीं लोगों ने कवर किया हो। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये भी काफी चांसेस हैं कि मार्केट के ट्रेंड की वजह से उसके अंदर पॉजिटिविटी आई है, तो हो सकता यही है कि ये लोगों को जिन्होंने शॉर्ट मारा है उनको भगा रहे हैं यहाँ से। सही। अच्छा PRL का लगाइएगा जरा यही। जी, कल के आसार अच्छे हैं क्योंकि इंडिविजुअल ने माल सेल किया है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा हाँ, आसार अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल ने माल सेल किया है, तो काफी चांसेस हैं। अच्छा ये बिल्कुल पीक के ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी इसने, अब जैसे कि आपको समझाया था कि RSI से अगर 50 से ऊपर वो कॉल जनरेट कर रहा है, अगर आपका यहाँ पे इस कैंडल पे बैठने का मन हो रहा है, आप शार्प ट्रेडर हैं, आप कहते हैं कि यार मैं इसमें बैठ भी जाऊंगा ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं छोटा सा टारगेट लेके निकल जाऊंगा, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे मैं निकल जाऊंगा, दैट्स ऑल। यानी 17 रुपए 46 पैसे पे लूंगा, 18 रुपए 30 पैसे तक मैं उससे निकल जाऊंगा, मेरा टारगेट। क्योंकि इसमें जो ये तो स्क्रिप्ट भी बहुत छोटा है, इसका 9 पैसे जो है ना वो 0.52 है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो बहुत कम है, परसेंटेज में बहुत बनता है, यानी कि इसके 60 पैसे बनेंगे आपके तकरीबन 3.5%। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि 1 रुपए का गेम है, इसमें 1 रुपया कमाने का मतलब क्या है कि आप तकरीबन 6% से ऊपर का प्रॉफिट बना रहे हैं, 6% नहीं तो 5% तो पक्का है। सर ये आप बता रहे थे कि इंडिविजुअल ने सेल किया है तो ये अच्छी, नेक्स्ट डे के लिए अच्छी इलामत है, उसकी क्या लॉजिक है, यानी किस बेस पर? उसकी लॉजिक ये है कि देखें जो बाकी के पार्टिसिपेट्स हैं, मार्केट के जो बाकी के पार्टिसिपेट्स हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड उसने बाय किया है, इंश्योरेंस कंपनीज इन्होंने बाइंग की, तो जब ये लोग बाय कर रहे हैं तो लाजमी बात है नुकसान के लिए तो ये बाय करेंगे नहीं। तो ये काफी वो लगाइएगा ना फिबोनाची। जी, काफी कवि चांसेस हैं कि ये हो सकता है कि शुरू में ये पॉजिटिव दिखाएं, ये इन्होंने जो जो माल पकड़ा ये आपको पकड़ा दें, ये भी पॉसिबल है। ये ज्यादा पॉसिबल इस वजह से लग रहा है क्योंकि सर सुपर ट्रेंड ने अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं किया, इवन फ्रैक्टल भी नहीं बना आज। अगर आप इंडेक्स के ऊपर लगा के देखेंगे ना अपने शुरू के 3 इंडिकेटर, वो तो मैंने अब लगा के 100 इंडेक्स पे K999 के नाम से सेव भी किया हुआ है, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। तो अभी तक आज मैं देख रहा था कि पॉजिटिविटी आने के बावजूद भी ना इवन फ्रैक्टल ने कोई कॉल जनरेट करी, ना ही सार ने, और सुपर ट्रेंड से तो अभी काफी दूर है। सर आज वॉल्यूम भी कम था, वॉल्यूम कम था, आज वॉल्यूम कम था, और कम वॉल्यूम के साथ पॉजिटिविटी जो आई है ये बहुत डेंजरस हो जाती है। फिर अभी वॉल्यूम जो आज आया भी है ना वो देखिए सिर्फ हाईज की तरफ आया है, जैसी मार्केट ने वो बूम लिया है वहां वॉल्यूम आया है, वरना नीचे तो वॉल्यूम था कोई नहीं। ऐसा ही भाई, लोग एक मिनट का चार्ट लगाएंगे ना तो 1 मिनट के ऊपर कोई 300 पॉइंट का गेन आया है,
1 मिनट का चार्ट अगर आप KSE 100 इंडेक्स के ऊपर लगाए ना, तो उसके अंदर एक जगह पे 300 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तो वहां पे मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन की बाइंग है। KSE 100 पे सर, ये तो PRL है। नहीं, वो आपने नाम बताया था ना वो चार्ट का, क्या था वो? K999 है, लेकिन वो अभी डे पे कर दिया मैंने वापस। अच्छा अच्छा। सर इसके पीछे जो रेड कैंडल बनी है तो उसको देख के हम ये चेक कर सकते हैं कि इन्होंने शॉर्ट मारा? नहीं, ये नहीं पता चल सकता कि इन्होंने शॉर्ट मारा या नॉर्मल मार्केट की सेलिंग की है, ये नहीं आप आइडिया लगा सकते उससे, क्योंकि ये चार्ट जितने भी बन रहे हैं ना, ये रेगुलर मार्केट के चार्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट ही नहीं है। फ्यूचर में आप देखते हैं कि आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसकी प्राइस में और रेगुलर मार्केट के प्राइस में फर्क होती है। आप शॉर्ट तो करते हैं रेगुलर का चार्ट देख के, लेकिन फ्यूचर का कोई चार्ट नहीं होता, मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में। इसका कोई हल है, यानी कि इसका क्या तरीका है? उसी को रेगुलर को देख के करते रहे? हाँ, रेगुलर को देख के करते हैं। फ्यूचर में जो नॉर्मल लोग बाय करते हैं वो भी रेगुलर को देख के करते हैं। मतलब वहां पे हमारी नजर जो वहां पे है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस से हट के इसकी परसेंटेज पे आ जाती है कि यार अगर रेगुलर के अंदर ये 1% पॉजिटिव है तो फ्यूचर में भी 1% पॉजिटिव होगा। हाँ जाएगा बिल्कुल। सर वो PRL का अगर फिबोनाची लगाए ना। हाँ, नहीं ये भाई कोई कह रहे थे ना कि ये जो इसके अंदर जो वॉल्यूम आ रहा है जैसे 100 इंडेक्स के 1 मिनट के चार्ट के अंदर, तो देखिए हमने जो फिबोनाची वहां लगाया है डे के ऊपर, वहां यहाँ देखें, यहाँ पे मिनट के चार्ट पे कैसा दिख रहा है, तो देखें ऊपर की लाइन आ रही है उसकी, वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे अलग से लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी, आप उसे हाई टू लो या पिछले हाई टू लो, जैसे कि यहाँ मैंने लगाया और ये यहाँ ले आया, ये देखें सेटिंग के अंदर गया, रिवर्स बटन दबाया, बल्कि हटाया यहाँ से और ओके किया, तो देखें अभी अब ट्रेंड में जा रहा है ना, तो जीरो नीचे रखना पड़ता है, तो अभी ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट 41,633 का है 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, फिर उसके बाद 41,674, यानी ये नेक्स्ट टारगेट बताने में आपकी काफी मदद करता है। सर लोग 1 मिनट के चार्ट पे भी काम करते हैं। हाँ हाँ बॉस, बड़े चैंपियन है, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम है। उसको आप समझे सर जब ये ऑर्डर वगैरह लगाते हैं तो सर वो तो मतलब 1 मिनट तो उसी में ऑलमोस्ट गुजर जाता है, मतलब हम अगर लैपटॉप से भी लगा रहे हो या टैब से लगा रहे हो, सर मतलब नहीं 1 मिनट अगर गुजर जाता है वो अगले मिनट में बेचेगा थोड़ी ना। जैसे कि फर्ज करें कि ये इसने यहाँ से बाय की कॉल जनरेट कर दी, अब उसने यहाँ पे बाय किया, तो उसके बाद देखें वो कितने मिनट तक बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 मिनट ऑलरेडी उसके यानी मार्केट की एंडिंग के टाइम के ऊपर है, 10 मिनट उसको ऑलरेडी हो चुके हैं, उसने बाय किया हुआ है और बाय करने के बाद वो 10 मिनट हो गए वो बैठा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने 1 मिनट में लिया तो मुझे अगले मिनट में सेल करना है, वो हो सकता है कि आपको वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटा 2 घंटा बिठाए, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। जी सर एक चार्ट का मैं कह रहा था, काइंडली अगर आप लोड कर लें सर, मैंने सेव किया हुआ है, आप काइंडली लोड कर लें सर। जी बिल्कुल, भाइयों के क्वेश्चंस खत्म हो गए। सर ये सर 999 जी 111 999 सर 999 यस सर ये पहला वाला जो है सर यही कर लीजिए। यस ये अभी बनाया क्या? अभी भी बनाया सर आपके साथ। क्या जबरदस्त जबरदस्त। देखें और नीचे एक MACD लगा लेते ना, काम पूरा हो जाता है यार। सर अभी टाइम नहीं था सर, बीच में भी आप आके मैं लगा रहा था सर, MACD लगा रहा था। क्या कहते हैं, बहुत अच्छी जगह के ऊपर है मेपल लीफ। सर मैंने आज ये लेना था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि सर ये सुपर ट्रेंड ने अभी तक सर कॉल नहीं जनरेट की। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यार देखो ना कितनी RSI को देखो नीचे कितनी जबरदस्त जगह के ऊपर है यार। जी अभी सर एक बात और है सर, जो सर ये जो ये सुपर ट्रेंड का जो ये वैल्यू है सर, काइंडली सर ये वैल्यू जरा ऑन कर दें सर, ये मुझसे
भूल गया सर, ये कैसे आप ऑन करते थे? देखिए इसकी सेटिंग के अंदर यहाँ पे ये सेटिंग का बटन है जिसे चार्ट प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसके अंदर जाएंगे, स्केल के अंदर जाएंगे। स्केल के अंदर जाने के बाद आप इंडिकेटर का नाम खोल लें और उसके देखें लास्ट वैल्यू और लेबल, इसको खोल लें। अगर नाम खोलना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, नहीं तो लास्ट ये जो है ये आप वो भी आ जाएगा। देखें यहाँ पे इसका नाम भी खोल लें। अब उसके साथ साथ सबका आएगा, वॉल्यूम का भी दिखेगा, सुपर। इसको खोलने से आपके तीनों चीजों की जो है ना वो दिखेंगी। सर आपने क्या क्या ऑन किया सर? इंडिकेटर लेबल, नेम लेबल और इंडिकेटर लास्ट वैल्यू लेबल, ये बोला? हाँ ये दोनों, इंडिकेटर नेम लेबल और इंडिकेटर लास्ट वैल्यू लेबल्स, इसे हमने ओपन कर लेना बस। उसको चार्ट पे मैं आज सेव भी कर लूंगा, जब आप दोबारा ये चार्ट लोड करेंगे ना तो आपके पास आएगा ये। इसके साथ साथ ये सुपर ट्रेंड के आगे एक लाइन सी बनी होती है, वो आप कैसे? जी वही खोल रहा हूँ। देखिए सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ पे जिगजैग वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसे ओपन कर देंगे तो ये लाइन ओपन होगी। फिर नीचे एक इसके अंदर MACD लगा लें तो ये बिल्कुल एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा। अगर थोड़ा सा RSI को 20 पे कर देंगे तो और मजबूत काम हो जाएगा। आपको याद है मैंने हफ्ता पहले वाली क्लास में आपको कहा था कि ये वीकली पे MNCF अपने अपनी सपोर्ट तोड़ी है, तो ये 22 तक 23 तक आ जाएगा। चले जी अपने पास लोड कर लीजिएगा फिर इसे। सर वैसे अगर देखा जाए तो कॉल जनरेट हुई नहीं है इंडिकेटर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ RSI ने मूव ऊपर दिखा है और उसने सपोर्ट ली है। इसी वजह से सर मैं बैठा नहीं आज से। यार मेरे हिसाब में तो क्लोजिंग के पास बैठना तो चाहिए था। सर अभी नए नए है ना हम लोग, अभी तो आपकी बातों को ही फॉलो करेंगे, आपका तजर्बा ज्यादा है तो आप वैसे देख रहे होंगे। मतलब ऐसा नहीं मेरा बहुत दिल था ये RSI को देख के सर, RSI जब ये वी शेप बनाया है ना सर, इसको देख के तो मैंने कहा कि बैठना चाहिए, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। शेडेड एरिया में इसने एंट्री मार दी है, लेकिन फिर भी वो वहां से वो ग्रीन सिग्नल का मैं वेट कर रहा था, वो बना नहीं। फ्रैक्टल लगाया आपने इसके ऊपर? फ्रैक्टल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता कि आगे मूवमेंट कैसे होने वाली है। अच्छा दूसरा मछली बाजार बन जाएगा, एक काफी है। मैं खाली सुपर नहीं वो लगा के ना फिर आप हाइड कर दिया तो वैसे भी अगले दिन देगा आपको। हाँ प्रैक्टिकल तो आपको आवरली में दे देगा फौरन, लेकिन नहीं जैसे कि यहाँ पे अगर जनरेट कर भी रहा होगा ना सिग्नल, तो जब अगली कैंडल बनेगी ना अपर्स की, वहां पे जनरेट करेगा फिर वो एक दिन बाद। अरे यार थोड़ा सा दिल रखते हैं। हाँ थोड़ा सा दिल रखते बैठ जाते। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है इसके MNCF की, तो हाँ कोशिश करते हैं। अच्छा साइन है बहुत। 27 रुपए, 27.5 रुपए का, अगर 24 रुपए 25 रुपए पे बैठ भी जाते क्लोजिंग के पास, फर्ज करो 25 रुपए पे भी बैठ जाते, तब भी 27 रुपए का टारगेट मारते यार। इसमें 2 रुपए बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें 1 रुपया तकरीबन 4% से ऊपर है। इसमें 2 रुपए तो ना आपके 8% बन जाएंगे। 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 8,000 रुपए अंदर हो जाएंगे भाई मेरे। सर ये आप कब के टारगेट का बता रहे हैं? फिर कल का मतलब जो आज की पॉजिटिव कैंडल पे ऑलरेडी बैठ गया है। जी सर मैंने 24.75 में उठाया इसको। हाँ अभी पॉजिटिविटी इसमें देख के और कोशिश करनी है कि 27 रुपए के पास निकलने का काम करना है। जी सर हो गया 2 रुपए मिलेंगे
तो इसमें 2 रुपए का, अब ये 2 रुपए जो आप कमा रहे हैं ना, आप ये सोचें कि आप 25 रुपए के माल पे 2 रुपए कमा रहे हैं। मेरा भाई वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 25 रुपए के आइटम के ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट देगा। आप ये कम्युनिकेशन बिजनेस से अंदाजा लगाएं कि 100 रुपए का जो दुकानदार आपको इजी लोड करता है या वो करता है, तो तकरीबन 2% उसे मिलते हैं, यानी कि 100 रुपए में 2 रुपए उसे मिलेंगे भाई मेरे। जी सर। 2% भी नहीं कहेंगे, 0.20 कहेंगे उसे। आपको तो पूरे 2% मिल रहा है, यानी 2 रुपए 25 के माल पे, उसको 100 के माल पे 2 रुपए मिल रहा है। तो ये आप सकते हैं इसमें सर, अगर मार्केट पॉजिटिव हो। मार्केट पॉजिटिव हो, अब इसको आवरली के ऊपर बैठा जा सकता है। अगर डे मिस हो गया हमसे तो अब आप आवरली इसे पकड़ सकते हैं। अगर हमें आवरली लगता है कि यार इसमें आवरली और जान है तो हम इसमें बैठ सकते हैं। देखें आवरली ट्रेंड तो अभी भी रवाना है, बैठ जाए, लेकिन फिर आवरली के साथ ही चिपक के बैठना है आपने, फिर डे पे नहीं शिफ्ट होना। आवरली में काफी ऊपर चला गया वैसे। सर आपने आरएसआई की वैल्यू 20 की है सर, इसकी क्या खास वजह थी? यार ये अच्छा हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन जिसे कहेंगे ना कि मुतमईन होकर बिठाता है। जहां पे इसका ओवरसोल्ड देखें तो आपको पता चलेगा यार बहुत अच्छा है। वैसे तो आप वो 40 नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सारे लोग इसे 20 के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम जितनी इसकी रीडिंग को आगे करेंगे, यानी इसको जितना टाइम देंगे, उतना ये हमें प्रॉपर तौर पे एक चीज बताएगा। अच्छा, इसके अलावा भी काफी इंडिकेटर ऐसे हैं, जैसे हम तो विलियम को सिर्फ देखते हैं, कलिंगर को देखते हैं, सीसीआई है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो इस तरीके की वैल्यूज को आपको बताते हैं।